बेसिस पर अगर एक नंबर का क्वेश्चन या दो नंबर का आएगा क्वेश्चन, वो आएगा व्हाट इज सेकंड पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम? कौन सा पेंडुलम? सेकंड पेंडुलम, SECONDS, सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम याद रखना। ए सिंपल पेंडुलम, असली तो इसकी डेफिनेशन बाद में आएगी। ए सिंपल पेंडुलम whose time period of oscillation is, whose time period of 2 seconds, कितने? 2 seconds, उसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। व्हाट इज सेकंड पेंडुलम? कितने? 2 seconds। एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिस पर एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है? 2 seconds, उसको क्या बोलते हैं? मगर जो प्रॉपर डेफिनेशन है, ये याद रखना मेरी बात, वो मैं निकाल के देता हूं अभी। ए सिंपल पेंडुलम whose time period of oscillation is 2 seconds and whose length is 1 meter, approximately 1 meter, उसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। जरा मुझे बताओ व्हाट इज सेकंड पेंडुलम? A simple pendulum whose time period of oscillation is and length is approximately 1 meter is called second pendulum। मेरी बात याद रखना, ये पूछेंगे एक नंबर वाले क्वेश्चन में, तुम लोगों को इतना ही लिखना है। What is second pendulum? A simple pendulum whose time period of oscillation is 2 seconds and length is approximately 1 meter, approximately 1 meter, उसको क्या बोलते हैं? Second pendulum। शाबाश बेटा। We know the time period of a simple pendulum is given by T is equal to शाबाश 2 pi root of L upon G। जरा स्क्वायरिंग करो ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, शाबाश बेटा। स्क्वायरिंग करके T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pi स्क्वायर L upon G। टाइम पीरियड कितना होता है सेकंड पेंडुलम में? 2 सेकंड्स। इधर देख लीजिए, L इज इक्वल टू शाबाश T स्क्वायर मल्टीप्लाई G अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब देखो T स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का मल्टीप्लाई G का मतलब 9.8 शाबाश, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 का। इधर सुनो, 4 और 4 कैंसिल। ये देखो 3 मल्टीप्लाई 3 अप्रोक्सीमेटली 9, इसलिए आएगा लेंथ इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। हाँ, ये 99 पॉइंट कुछ निकलता है, वही हुआ 99 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर, तो उसी को क्या बोलेंगे? 1 मीटर। अब बताओ जरा, आप लोग सब बता दीजिए व्हाट इज सेकंड पेंडुलम? A simple pendulum whose time period of oscillation is 2 seconds and length is approximately 1 meter, उसको क्या बोलेंगे? सेकंड पेंडुलम। शाबाश बेटा। आप लोग एक और चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, फिर जब आप लोग उसका आंसर दे पाओगे तो अगला क्वेश्चन उसी पर है, वो भी शॉर्ट आंसर है। जब मैं एक सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करता हूं ना, थोड़ी देर के बाद ये खुद ही रुक जाता है। कौन रुकाता है? रेस्टोरिंग फोर्स का काम है वापस लाना, उसका काम नहीं है रुकाना। कौन रुकाता है इसको थोड़ी देर के बाद? और एक चीज मैं बताता हूं, यही सिंपल पेंडुलम, यही अगर वैक्यूम में लेंगे, किसमें? जैसे स्पेस में, जैसे एयर स्पेसशिप्स में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस एयरक्राफ्ट में, वहां पर इसको ऑसिलेट कराएंगे ना, ये तो कभी बंद ही नहीं होता, ये चलता रहता है। यहां कौन रुकाता है और वहां क्यों नहीं रुकता? बोलो। देखो तुम लोगों को मैंने बताया भी है, ये पढ़ते कुछ भी नहीं हो, आप लोग सिर्फ दरबदरी करते रहते हो।
मैंने पढ़ाया हुआ है, जब फुटबॉल को हम किक देते हैं थोड़ी देर के बाद फुटबॉल खुद ही रुक जाती है, लेकिन इसी फुटबॉल को अगर स्पेस में या वैक्यूम में किक देंगे ये कभी रुकती नहीं है। रीजन क्या होता है? फ्रिक्शन एक फैक्टर है, शाबाश बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक फैक्टर है, और भी एक है जिसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? हम यहां से बॉल को फेंकते हैं, उधर से रेजिस्टेंस एयर की आती है। फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, ग्रेविटी है, सब रेस्पॉन्सिबल है इसको रुकाने के लिए। अगर ये रिमूव करेंगे बॉल कभी, न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का ये लॉ है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो आप लोग मुझे बता दीजिए, इसी तरीके से अगर इस सिंपल पेंडुलम को हम ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है लाइक एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है या ग्रेविटेशन है, रिमूव करेंगे, ये चलता ही रहेगा, ये कभी रुकेगा, इसकी एनर्जी कभी कम नहीं होगी, ये चलता है। लेकिन जो क्वेश्चन है इसी के बेसिस है। क्वेश्चन है व्हाट आर डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस? व्हाट आर अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस? इधर सुनिए, व्हाट आर अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस? चलो देखो, अगर इधर सुनिए, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू, उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस का डिक्रीज नहीं होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इफ द एम्पलीट्यूड of the oscillations does not go decreasing with respect to time, then such oscillations are called undamped oscillations. मैं बता रहा हूं, अगर हमने ऑसिलेट कराया, अगर जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशंस का वो कम नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, तब जो ऑसिलेशंस बन रही है उनको बोलते हैं what are undamped oscillations? Those oscillations whose amplitude does not go decreasing या does not change with respect to, it remains constant with respect to, उसको बोलते हैं undamped oscillation। अगर मैं undamped oscillations का ग्राफ प्लॉट करूंगा, इधर देखो, यहां से भी एम्पलीट्यूड है, यहां से भी एम्पलीट्यूड है, अच्छी तरीके से समझ लो, ये एम्पलीट्यूड है और यहां से टाइम है। अगर ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इधर सुनिए, ग्राफ ऐसे बनाऊंगा, ओ ये है ग्राफ, इस ग्राफ में आप लोग देख लीजिए, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है ये बराबर, ये कम नहीं हो रहा, इधर देख लीजिए, ये सेम आ रहा है। The amplitude of vibration क्या आ रहा है? It does not decrease with respect to time. Those oscillations whose amplitude of vibration remains constant with respect to time are called undamped oscillations. इसका मतलब है एनर्जी, जिस पार्टिकल में अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस आएंगी उसकी एनर्जी कम, उसकी एनर्जी सेम रहती है, इसलिए ये ऑसिलेशन करता है। अब अगर ग्राफ ऐसे आएगा, आप लोग खुद बनाओ अब डेफिनेशन, ये है टाइम, ये है टाइम, और इसके साथ देखो क्या, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन देखो क्या हो रहा है, आप ग्राफ से खुद ही पता चलेगा आपको। Those oscillations whose amplitude of vibration goes on with respect to, such oscillations we called as, जरा बता दीजिए, what are damped and undamped oscillations? शाबाश, बोलो फटाफट। Those oscillations whose amplitude does not decrease with respect to are called
Those oscillators whose amplitude goes on decreasing with respect to are called. समझ आया कि नहीं? शाबाश।